जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को बताने वाले हैं, यदि आप LLB 3 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस कैसे भरेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा यूपी स्कॉलरशिप, यूपी SCHOLARSHIP, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा UPScholarship.gov.in, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए आपको होम पर आपको क्लिक करना होगा। होम पर हम क्लिक करते हैं। जैसा होम पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको स्टूडेंट पर आपको यहाँ पर आना होगा। जैसे यहाँ पर आप अपना जो एरो है यहाँ पर आप लेकर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन बनाए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यदि आपका फ्रेश यानी न्यू एडमिशन लिए हैं तो आपको फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ से ऐसे पट्टी से आपको आना होता है प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट। ये प्री मैट्रिक जो होता है आपका 9th 10th के लिए होता है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए होता है, ये 9th 11th 12th के लिए होता है। इसके बाद इंटर 12th के अलावा जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। हम स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ऑप्शन यहाँ पर देखिए 4 बॉक्स दिखाई देगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है उनके लिए जो स्टूडेंट ST SC जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए उनको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। अब आप अल्पसंख्यक फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे इसमें हिंदू को छोड़ करके जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग यहाँ पर आते हैं देखिए माइनॉरिटी में, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। इसके बाद समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश स्वच्छ पेशे में लगे माता पिता अभिभावक कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत बच्चों के लिए फ्रेश प्री मैट्रिक। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। ठीक, तो ये जो है माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटी वही स्टूडेंट आएंगे, हिंदू इसमें नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदू इसमें नहीं आएंगे माइनॉरिटी में। मुस्लिम, सिख, ईसाई अल्पसंख्यक लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान देना होगा। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जब OBC बिलोंग करते हैं, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक, पहला ऑप्शन है 9th 10th के लिए और जो दूसरा ऑप्शन है 11th 12th के लिए है और जो तीसरा ऑप्शन है 11th 12th के अलावा जितने भी कोर्स हैं। ठीक, तो इस पर हम क्लिक करते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन था अदर स्टेट के लिए, यूपी के अलावा अदर स्टेट के लिए हैं, तो हम तीसरे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अपना कैटेगरी आप देख लीजिएगा, जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ठीक, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको यहाँ पर आपको जो कॉलेज है किस जिले में है, यहाँ पर आपको पहले आपको जिला आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम जिला हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपको कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका कॉलेज हो। इसके बाद वर्ग जात समूह सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या समान वर्ग, यहाँ पर हम अनुसूचित जाति यहाँ पर जैसे जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद धर्म, इसके बाद यहाँ पर आपको छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग अपना नाम फिल कीजिए, जो आपका नाम सही हो। इसके बाद आधार कार्ड में जो आपको भी नाम वही हो। ठीक, इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर है वही आप अपना दीजिएगा। इसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल आप कब पास हुए, सिलेक्ट वर्ष, आपको इस पर क्लिक करना होता है। सिलेक्ट ईयर पर आपको पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, तो हमारा यूपी बोर्ड, यहाँ पर हम यूपी बोर्ड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाई स्कूल रोल नंबर के सामने यहाँ पर देखिए दो बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर केवल यहाँ पर 2 ही अंक लेता है, इसलिए यहाँ पर आपको रोल नंबर नहीं फिल करना होगा। आपको रोल नंबर यहाँ पर हाई स्कूल का आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक, रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ध्यान देगा, रोल नंबर आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको फिल करना होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा ये भी आपको बता देते हैं। जैसे कैपिटल में A, स्मॉल में BCD @ 1 2 3, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल अक्षर में, और देखिए इसके बाद स्मॉल अक्षर में भी अंग्रेजी की, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर स्टार @ वगैरह। इसके बाद न्यूमेरिक नंबर यानी अंक में मिनिमम 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम यहाँ पर दिए भी गया है मिनिमम वैसे
6 अंक से कम नहीं होना चाहिए, 12 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपको उसी पासवर्ड को आपको इंटर करना होगा। इसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाता है। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गए। यहाँ पर हम ओटीपी हम लिखते हैं 42477। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है बाएं साइड 6878 इसके बाद हम सबमिट ओटीपी एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यदि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आया है तो यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं। ठीक, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया था। इसके बाद हम ओटीपी टाइप करके हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपका स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रिंट, इसको पहले आपको नोट कर लेना है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मिला लेना है। इसके बाद आपको प्रिंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। प्रिंट पीडीएफ में आपको सेव कर लेना है। ठीक, अब आपको यहाँ से प्लस न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है। इसको आपको कॉपी भी कर लेना है, आसानी रहेगा। प्लस पर आप क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा यूपी स्कॉलरशिप, फिर से आपको लिखना होगा, या डायरेक्ट होम पर भी आप जा सकते थे। इसके बाद छात्रवृत्ति है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, पहले वाले ऑप्शन पर, जैसे आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे। इसके बाद आपको होम पर जाना होगा। होम पर अब आपको स्टूडेंट पर आपको आना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हमारा होगा। इसके बाद हम फ्रेश लॉगिन हमारा है तो यहाँ पर हम फ्रेश लॉगिन से आकर के यहाँ पर देखिए इसके साइड जस्ट दाहिने साइड से हम आते हैं। इसके बाद हम तीसरे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या जो अपना कॉपी किए हैं, इसके बाद मोबाइल नंबर जो आप दिए थे, इसके बाद पासवर्ड जो आप बनाए थे, इसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही अब आपको क्या करना होगा, डिजी लॉकर से सत्यापन करें, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, आपको ओके पर क्लिक करना होगा। यदि आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट आपका पहले से बना है तो सिंपली वैसे अधिकतर स्टूडेंट को बना ही रहता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आधार वाले ऑप्शन पर आपका नहीं बना है तो साइन अप पर क्लिक करके अपना बना सकते हैं। वैसे आपने यहाँ से चेक कर सकते हैं, वैसे आपको बना ही होगा। आप लोग यहाँ पर देखिए आधार पर क्लिक करना होगा, आपको आधार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही जो भी आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है यहाँ पर आपको दिखा देगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप में ओटीपी नहीं आया तो आपको यहाँ से रिसेंड कर लेना है। ठीक, तो हमारे में ओटीपी आ गया, हम ओटीपी हम टाइप करके हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर दिया गया है वेरीफाई सिक्योरिटी पिन। डिजी लॉकर के आपको पासवर्ड पता है जो कि अंक में होता है 6 अंक का, तो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। आपको नहीं पता है सिंपली आपको यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको पहले डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होता है, सेलेक्ट करना होता है जो भी आपका डेट हो, डेट ऑफ बर्थ में। इसके बाद मंथ, इसके बाद ईयर, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर सेट सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी पिन आपको चूज करना होगा। चाहे जो अपना मोबाइल नंबर चूज कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना चूज कीजिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर सिंपली चूज कर दीजिएगा। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर हम दे देते हैं। इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। 6 अंक का केवल मोबाइल नंबर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना होगा। नीचे यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन बनाए गए हैं, आपका फोटो वगैरह आ जाता है, आधार से जो भी रहता है। इसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा, वेरीफाई डिटेल्स पर। अब आपका डिजी लॉकर यहाँ पर देखिए ये भी ग्रीन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे पर आपको देखिए इतना स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डॉक्यूमेंट, इनकम कास्ट, आधार ऑथेंटिकेशन, इसके बाद एप्लीकेशन लाख। ठीक, तो इस पर हम क्लिक करते हैं छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे। जैसे भी इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार, यदि आपको जो जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, यदि आपको सरकारी रहता है, गवर्नमेंट रहता है, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखने को मिलेगा, नियमित और स्व-वित्त पोषित। तो यदि आपका जो कॉलेज है सरकारी है तो आपको यहाँ पर नियमित पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से नियमित कर देना है। यदि आपका जो कॉलेज है प्राइवेट है यहाँ पर आपको स्व-वित्त पोषित ही रहने देना है। इसके बाद आपको पाठ्यक्रम का नाम
सेलेक्ट कोर्स, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर बैचलर ऑफ लॉ जो कॉलेज हमारा है केवल एक ही वहाँ पर होता है, बैचलर ऑफ लॉ LLB ही होता है। इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच सेलेक्ट, यहाँ पर बैचलर ऑफ लॉ ही हम हरान देते हैं, एक ही ऑप्शन बनाया गया है। इसके बाद पाठ्यक्रम की वर्ष या अवधि, यहाँ पर हमारा ध्यान देगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, नए एडमिशन लिए हैं, तो आपको यहाँ पर, क्योंकि नीचे यहाँ पर दिया गया है 3 साल का आपका कोर्स होता है। इसके बाद पाठ्यक्रम का जो वर्ष है हमारा फर्स्ट ईयर, यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर ही रहने देते हैं। यदि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आपको सेकंड ईयर पर क्लिक करना होता है। यदि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको थर्ड ईयर पर आपको क्लिक करना होता है। हमारा हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा जो 3 वर्ष का कोर्स है तो यहाँ पर हम 3 वर्ष ही रहने देते हैं। इसके बाद वो रहेगा ही। इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता सिलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो हम एडमिशन लिए हैं LLB में एडमिशन जो लिए हैं, इसमें जो पात्रता परीक्षा मांगा था स्नातक, तो स्नातक मांगा था, यहाँ पर हम स्नातक का हम सेलेक्ट कर देते हैं। स्नातक ग्रेजुएशन मांगा था, यहाँ पर हम ग्रेजुएशन हम सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद स्नातक में आपने कौन सा कोर्स किए हैं, यहाँ पर हम स्नातक में जो कोर्स किए हैं BA किए हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। यदि आप BSc किए हैं तो आपको लिखना होगा बैचलर ऑफ साइंस। आप BCom किए हैं तो आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखना होगा। हम BA किए हैं यहाँ पर हम BACHELOR बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का पासिंग ईयर, जो भी हाई स्कूल का आपका पासिंग ईयर। उसके बाद पूर्णांक कितना था। इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट, जितना भी जो भी आपका परसेंट हो। इसके बाद बोर्ड या अपडेटिंग, यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड है, आपको यूपी बोर्ड आपको लिखना होगा। CBSE बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड। इसके बाद इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर। इसके बाद पूर्णांक क्या था, 500 था। इसके बाद कितने नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट क्या कितना बनेगा। इसके बाद कौन सा आपका बोर्ड है इंटर का, तो जिसके सामने वही आपको फिल करना होता है। इसके बाद स्नातक का पासिंग ईयर। इसके बाद पूर्णांक क्या था, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट कितना बनेगा, जो भी जितना भी परसेंट बना हो। इसके बाद जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, यहाँ पर हम लिखते हैं CSJM, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बट यह है कि स्पेशल कैरेक्टर, यानी यदि आप ऐसा करते हैं तो जो यहाँ पर कामों वगैरह दिख रहा है, कामों को हटा देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कामा वगैरह यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बिंदी वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद हम कैप्चा कोड हम फिल करते हैं, मैं प्रमाणित करता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल फिल करने के बाद हम सबमिट पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपको दिव्यांगता प्रकार यदि विकलांग हो ये लागू होता है तो यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। दृष्टिहीनता या चलन संबंधी विकलांगता या अल्प दृष्टि या कुष्ठ रोग नहीं है, इसमें से कुछ नहीं है। यदि आपको फिजिकली हैंड कोई दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको छोड़ देना है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको आना होगा। दूसरा राशन कार्ड या राशन कार्ड संख्या या परिवार ID संख्या है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि नहीं है तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, कंपल्सरी नहीं है, स्टार्ट नहीं लगा है। ठीक, इसके बाद आपको माता जी के नाम, यहाँ पर हाई स्कूल रिकॉर्डिंग अपना माता जी के नाम को फिल करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको मैं इस पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद आपको अपडेट, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने शुल्क संबंधित का ऑप्शन आ जाता है। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क रुपए, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज से पूछ लेना है। ठीक, हम अपने कॉलेज से यहाँ सर हम पूछे थे तो यहाँ पर हम जिसका हम भर रहे हैं तो यहाँ पर 13,000 हम फिल कर दिए हैं। इसके बाद हम कैप्चा कोड हम फिल करते हैं, जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको मैं प्रमाणित, इस पर हम क्लिक करते हैं, अपडेट पर हम क्लिक करते हैं। आवेदन, आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। अब आपको क्या करना होगा, होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। होम वाले ऑप्शन पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अभी एड्रेस का ऑप्शन नहीं आया था, इसलिए आपको अब आपको यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें, पहले हम इस पर हम क्लिक करते हैं। आपको अपना एड्रेस भी भर लेना है क्योंकि इस बार ऐसे ही आ रहा है। आवेदन पत्र को संशोधित करें। ठीक, अब आपको यहाँ पर शैक्षणिक, ये तो आप फिल किए ही हैं, इसके बाद आपको शैक्षणिक पर क्लिक करना होगा। शैक्षणिक पर जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा।
देखिए ये सब ऑप्शन नहीं आया था। क्या प्रवेश लेटरल इंट्री के आधार पर है, तो हमारा लेटरल इंट्री के आधार पर नहीं है, तो यहाँ पर हम नो ही रहने देते हैं। इसके बाद आवासीय दिवा छात्र, यहाँ पर देखिए जो छठा नंबर है, दिवा छात्र मीन्स होता है यानी आपको आवास, यदि आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर दिवा छात्र पर क्लिक करना होता है। यदि आपको हॉस्टल मिला है तो आपको आवासीय छात्र पर क्लिक करना होता है। इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, आपने एडमिशन कब लिए थे। यहाँ पर हम एडमिशन का हम डेट डाल देते हैं 20 सितंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आप प्रवेश कब लिए थे, तो हम प्रथम वर्ष में प्रवेश यही इसी डेट को लिए थे। इसके बाद पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि यहाँ पर 20 ही हम रह देते हैं, 20/09 यानी सितंबर। इसके बाद 2024 के बाद आपको विश्वविद्यालय बोर्ड या ऑपरेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, ये कंपलसरी नहीं है, वैसे अपने कल से पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पूछ कर अपना फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको हम रहने देते हैं। इसके बाद क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है 14 हम देखिए 11वां कॉलम, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको हम नो पर क्लिक कर देते हैं, नो पर। इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता स्नातक है, इसके लिए जो पात्रता है स्नातक। इसके बाद 13वां नंबर, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी या एकीटीवी या जेई या नीट के माध्यम से हुआ है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये सब ऑप्शन हट जाता है। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा, मैं प्रमाणित इस पर क्लिक करना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेटेड पर आपका इसके बाद आपका सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाता है। इसके बाद आपको निजी पर क्लिक करना होगा। यदि आपका निजी ऑप्शन यहाँ से नहीं आता है तो यहाँ पर आपको होम पर जाना होगा, होम पर फिर आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक करना होगा। अब आपको निजी पर जाना होगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर शैक्षणिक पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए हमारा ये सब फिल हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से निजी पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप देखिए अब निजी का ऑप्शन आ गया है। ठीक, इसके बाद आवासीय स्थायी पता, यहाँ पर आपको विलेज का नाम, जैसे आपको जो विलेज का नाम है, जो भी विलेज का नाम हो यहाँ पर हम विलेज का नाम लिखते हैं। इसके बाद पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट हो। इसके बाद यहाँ पर दूसरे यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। इसके बाद यूपी, इसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो। ठीक, इसके बाद पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर टिक रहा था, इसको आपको अनटिक कर देना है, फिर से आपको टिक कर देना है। आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सब हमारा दोनों सेम है, क्योंकि हमारा आवासीय पता, स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता सेम है, तो यहाँ पर हम टिक कर दिए। इसके बाद राशन कार्ड संख्या है तो दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद दिव्यांगता प्रकार। इसके बाद क्या छात्र के पिता साक्षर हैं, यदि आपके पिता साक्षर हैं यानी पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होता है, नहीं पढ़े हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आपके माता पिता पढ़े हैं, यदि आप देखिए पढ़े रहते हैं यहाँ पर आपको यस करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोर्स का नाम, किस कोर्स तक, किस क्लास तक पढ़े हुए हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। ऐसे ही आपको माता जी का नाम, जो माता जी पढ़े हैं यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको हाउस होल्ड विथ 1 और लेस, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप में ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, क्या आपके पास देखिए कच्चा दीवार है तो यहाँ पर देखिए आपको यस करना होगा, यहाँ पर टिक करना होगा। यदि नहीं है यहाँ पर आपको अनटिक कर देना है। नो एडल्ट मेंबर इन हाउस होल्ड बिटवीन एज 18 से 59 के बीच में कोई ऐसे मेंबर हैं तो यहाँ पर आपको नो एडल्ट मेंबर कोई नहीं है, यहाँ पर आपको टिक करना होता है। यदि है तो इसको आपको छोड़ देना है। ठीक, इसके बाद फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेल फीमेल, इसके बीच में ये देखिए नो एडल्ट मेल मेंबर बिटवीन 16 से एंड 59 के बीच में नहीं है, यहाँ पर आपको छोड़ देना है। इसको आप अपना पढ़कर अपना कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पहला हम टिक करते हैं, इसके बाद हम कैप्चा कोड फिल करते हैं, मैं प्रमाणित हूँ इस पर हम क्लिक करते हैं, अपडेट पर हम क्लिक करते हैं। वैसे हम ये जो 5 और 6 ऑप्शन है आपको चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, अपना देख करके अपना समझ सकते हैं। ठीक, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं।
इसको एक बार हम पढ़ के हम सुनाई देते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हाउस होल्ड विथ, नहीं कहेंगे सर आपने बताया नहीं, हाउस होल्ड विथ 1 or less रूम, कच्चा वाल्स एंड कच्चा रूफ। तो इसका जो मतलब है, एक या उससे कम कमरे, कच्ची दीवारें और छत वाले घर हैं, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा, अन्यथा आपको टिक नहीं करना होगा। इसके बाद तो दूसरा ऑप्शन है, नो एडल्ट मेंबर इन हाउस होल्ड बिटवीन एज, यानी परिवार में 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं होए। यहाँ पर आपको यदि ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, यदि है तो आपको अनटिक ही रहने देना। इसके बाद फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, यानी महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद जो यदि हैं, यहाँ पर देखिए, यदि ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर इसको यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर छोड़ देना। इसके बाद हाउस होल्ड विथ डिफरेंटली एबल, यानी ऐसे परिवार जिनमें दिव्यांग सदस्य हो तथा कोई अन्य दिव्यांग वयस्क सदस्य ना हो, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। यदि ऐसे नहीं है तो आपको, यदि हैं तो आपको टिक करना होगा, यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर अनटिक ही रहने देना है। ठीक, इसके बाद एक लागू हमारे बीच में केवल पहला ही लागू हुआ है, कच्चा दीवार है, इसके बाद जिसका भर रहे हैं। इसके बाद हाउस होल्ड विथ नो लिटरेट, ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क ना हो, तो यहाँ पर टिक करना होगा। इसके बाद लैंडलेस हाउस होल्ड, भूमिहीन, यानी आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हों, तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा, अन्यथा आपको छोड़ देना है। ठीक, इसको हम मैं प्रमाणित पर हम क्लिक करता है, इसको आपको अपडेट पर हम क्लिक करते हैं, अपडेट पर देखिएगा। एड्रेस भरते समय कामा वगैरह ना लगाइएगा, डैश वगैरह ना दीजिएगा, नहीं तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, इसको हम अपडेट पर हम क्लिक कर दिए हैं, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको शुल्क संबंधित पर क्लिक करना होगा, हमारे ये हो ही गया था। इसके बाद अब आपको गत वर्ष पर क्लिक करना होगा, गत वर्ष पर, गत वर्ष का परीक्षा फल, पास है या प्रमोटेड है, या तो हमारा जो बीए पास है या ग्रेजुएशन जो आप पास हों, ग्रेजुएशन, यहाँ पर हम पास हैं, यहाँ पर हम पास पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली क्या है, वार्षिक प्रणाली था या सेमेस्टर प्रणाली था, हमारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली था। इसके बाद गत वर्ष की अंक प्रणाली हमारा जो है, यानी हम जो एडमिशन लिए हैं ग्रेजुएशन के बेस पर लिए हैं, तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन का हम प्रीवियस ईयर का डिटेल हम देते हैं, वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली है। इसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद गत वर्ष का पूर्णांक, कितने में पूर्णांक क्या था। इसके बाद कॉलेज का नाम, यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नाम, यानी जो आप ग्रेजुएशन किए हैं यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान कॉलेज का नाम आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड जो दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। इसके बाद मैं प्रमाणित करते या करती हूँ, इसके बाद आपको अपडेट पर आपको क्लिक करना होगा, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको क्या करना होगा, होम पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु आपको इस पर क्लिक करना होगा, आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु हम इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या जो आपका ऊपर वाला होता है आय प्रमाण का, देखिए आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी नीचे वाला जो होता है आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या जो होता है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल, आपको अपना यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देख लेना है, आय प्रमाण पत्र देख लेना है कि आपका ही है। इसके बाद हम वेरीफाइड इनकम डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको जात भी ऐसे ही आपको करना होगा, जात का आवेदन संख्या ऊपर वाला, इसके बाद जात प्रमाण पत्र क्रमांक नीचे वाला, इसके बाद आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको अपना जात मिला लेना कि आपका ही है। इसके बाद हम वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं। हमारा आय एवं जात प्रमाणीकरण हो गया है। अब आपको प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होगा, फिर से आपको रिटाइप करना होगा। इसके बाद आपको मैं आधार संख्या इस पर आपको टिक करना होगा, कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा, वेरीफाई आधार पर आपको क्लिक करना होगा। हमारा आधार वेरीफाई हो गया है। NPCI देखिए ऑटोमेटिक हो गया है। आपका NPCI नहीं हो रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है NCPI पर। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है NCPI, आपको बार बार आपको क्लिक करते रहना है। इसके बाद आपको होम पर जाना रहता है, आपका NPCI हो भी जाता है। ठीक, इसके बाद आपका हाई स्कूल रोल नंबर या आपका ये आपका प्रमाणीकरण नहीं हुआ रहता है तो आपको ऐसे ही आपको करना होता है, इस पर क्लिक करके। ठीक, हमारा सब ग्रीन हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब आपको यहाँ पर जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक, हम इस पर हम क्लिक करते हैं।
यहाँ पर जांच के लिए इसको आपको प्रिंट, यहाँ प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हैं तो मान्य नहीं है, ठीक। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको प्रिंट पीडीएफ में सेव कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब आपको अपने कॉलेज आपको एक बार वहाँ से मिलवा लेना है। यदि आपका सब सही रहता है तब आपको क्या करना होता है, पहले आपको अपना मिलवा लेना है, ठीक। मिलवाने के बाद ऊपर यहाँ पर प्रिंट दिस पेज पर आपको क्लिक करना होता है। सेव एज पीडीएफ पर आपको क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको सेव पर आपको क्लिक करना होगा। प्रिंट पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा। आपको अपना एक तरफ से मिला लेना है। इसके बाद आपको बैक पर आपको आना होगा। बैक, यहाँ पर हम बैक आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सब ग्रीन हो गया है, केवल एक स्टेप बचा है। लाख का बट यह है कि आपको अपने कॉलेज से जानेगा, आपको अपने कॉलेज से जब मिलवा लेंगे, मिलवाने के बाद जब कहते हैं कुछ करेक्शन करने के लिए कहते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से आपको लॉगिन करके आपको अपना आवेदन पत्र को संशोधित करे पर यहाँ पर आप अपना क्लिक कर सकते हैं। हम इस पर हम क्लिक करते हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं, ठीक। आवेदन पत्र को संशोधित करे पर जो भी जिसमें समस्या हो यहाँ पर अपना शैक्षणिक में है, निजी में है, शुल्क संबंधित या गत वर्ष, तो ये आपको सब सही रहता है तो आप यहाँ से अपना उसी पर क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं। अपडेट पर आपको क्लिक करना, जैसे मान लेते हैं हम शुल्क संबंधित पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड, इसके बाद आपको मैथ त्रुटि, इसके बाद आपको अपडेट पर आपको क्लिक करना होता है। आपका अपडेट यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद हमारा सब सही, यहाँ पर हम होम पर हम क्लिक कर दिए हैं, ठीक। इसके बाद आपको फिर से आपको जांच है तो आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करना होगा कि हमारा जो हम अभी जस्ट अपडेट किए हमारा सब सही है, तो हमारा सब सही। इसके बाद हम जानेगा अब आपको क्या करना होगा, जांच के उपरांत यदि आपको सब सही रहता है, कॉलेज वाले कहते हैं हाँ सब सही है, तो आपको क्या करना होगा, जांच के उपरांत इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका फाइनल लॉक हो जाता है, आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक। इसलिए आप अपना सोच समझ कर यहाँ पर लॉक कीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको 3 दिन बाद 2 दिन बाद आप प्रिंट आउट फिर से आपको लॉगिन करके आपको यहाँ से संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। आपको अपना प्रिंट आउट निकलवा करके आपको अपने कॉलेज डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाकर जमा करना होता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ होंगे। आज की इस वीडियो को बस एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।